छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज का विजय मिलन समारोह कैंप 2 में विभिन्न आयोजनों के बीच संपन्न हुआ। सर्वप्रथम समाज के महिला सदस्यों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान की आरती की। पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुईं। तत्पश्चात विजय मिलन समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील सहित अन्य अतिथियों का स्वागत स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। अपने स्वागत भाषण में प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने समाज में एकरूपता बनाए रखने, नए सदस्यों को जोड़ने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में महिला विंग में समाज की महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उपस्थित अतिथियों ने भी समाज के सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में बंग समाज की जनसंख्या लगभग 8% है, बावजूद इसके समाज उपेक्षा का शिकार है। इस पर गहन विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में समाज के सदस्यों ने शासन प्रशासन से चर्चा करने का निर्णय भी लिया। विजय मिलन समारोह में मुख्य रूप से सुमित घोषाल, तपन दास, काजल चक्रवर्ती, अमिताभ सरकार, विद्युत चौधरी, नरेश शील, प्रभात राय, चितरंजन घोषाल सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे। आयोजन की जानकारी छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने दी। चाहे वो गांव के समाज में विभिन्न तरह का आयोजन 12 महीना करते रहते हैं। दुर्गा पूजा जबकि बंगालियों का एक बहुत ही पूजा कहे या उत्सव कहे, उत्सव के जब माँ का हम लोग विदाई देते हैं विजयदशमी के दिन, तो विजयदशमी के उपरांत से लेकर दीपावली जिसे कहते हैं उस दिन हमारा काली पूजा होता है। तो काली पूजा तक हम लोग हमारे जो बड़े रहते हैं या छोटे रहते हैं उनके घरों में जाके उन्हें विजया का हम लोग बधाई देते हैं या उन बड़े से आशीर्वाद लेते हैं और छोटों से उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर आज वर्तमान में जो स्थिति या कहें हम लोग की समय का जो अभाव है, उसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग लोगों के घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि भिलाई जो कि मिनी इंडिया है और भिलाई में अगर हम एक संदेश दें तो उस संदेश को निश्चित रूप से आने वाले समय सभी समाज, क्योंकि बंगाली समाज एक ऐसा समाज है जो कि छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के द्वारा एक विजया मिलन समारोह कार्यक्रम आज विवेकानंद नगर कैंप 2 हरिसंघ मंदिर के प्रांगण स्थल पर रखा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ के केवल कैंप क्षेत्र के सदस्यों के द्वारा यह आयोजन था और यह आयोजन हमारा सेक्टर में भी आयोजन होगा और विभिन्न स्थल जगह पर भी यह आयोजन का रखा गया है। तो ये उपलक्ष्य में आज हम लोग सभी सम्मिलित हुए और एक दूसरे को बधाई दिए और साथ ही जो कार्तिक मास चल रहा है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान के साथ साथ अगर घर घर में पाठ किया जाए तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसी उपलक्ष्य पर क्योंकि घर घर में आज कहीं ना कहीं वो भी हम लोग वंचित रह चुके हैं, तो एक सामूहिक पाठ भी आज तुलसी राय के माध्यम से उनके सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। और मैं आज जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के जो पदाधिकारीगण हैं यहाँ कहे, जिसमें मुख्य रूप से नरेश शील, सुब्रत राय, राजेश सरकार और भी विभिन्न जो भी सहयोग उनका रहा, मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद। लोगों की नियुक्ति भी की गई, वो किस तरह की नियुक्ति थी? जी कि समाज में उन लोगों का बहुत अहम भूमिका रहता है और कहीं ना कहीं उन लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और समाज को अग्रेसित बनाने में योगदान रहता है। तो हम लोगों का एक कोर ग्रुप का जो समिति है उसने निर्णय लिया कि ऐसे महिलाओं को आगे आना चाहिए और ऐसे महिलाओं के आगे आने से उनके कहीं ना कहीं जो संस्कृति हम भूल चुके हैं या भूलने का जो प्रयासरत कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं, उस प्रयासरत को आगे बढ़ाए और उनके माध्यम से जो आने वाले पीढ़ी है उसको सीख के निरंतर इसका अग्रसर होता रहे। जैसा कि आपने कहा कि अभी बंगाली जो समाज है उनकी छत्तीसगढ़ में 8% जनसंख्या, उसके बावजूद भी उपेक्षा का शिकार है। निश्चित रूप से अगर हम राजनीति दृष्टि से अगर बात करेंगे तो 8% होने के बावजूद भी, चाहे वो किसी भी मतलब राजनीतिक संगठन दल हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, अभी तक किसी भी बंगाली समाज के लोगों को महत्वता नहीं दिया है। जबकि बस्तर ऐसा एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता था कि उसको जंगल के रूप में जाना जाता था और उसका कहीं ना कहीं जो डेवलप हुआ है वो भी बंगाली समाज का योगदान है। और छत्तीसगढ़ बंगाली समाज
आज मैं इसलिए छत्तीसगढ़ी, क्योंकि हम लोग भी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हमारा दूसरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, तो कहीं भी बोलने में हमारा वंचित नहीं है। परंतु जिस प्रकार का कहीं ना कहीं जाति भावना हो रहा है, तो उसके बावजूद हम लोग अगर वंचित क्यों है, तो उसका हम लोग कारण ढूंढेंगे और उस कारण को निराकरण होने के बाद फिर हम लोग अग्रसर आगे की ओर बढ़ेंगे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।